एलबी स्कूल भादरा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रमोद बेनीवाल। अपना जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था जिसके अंदर हमने पढ़ा था वायरस की स्ट्रक्चर यानी कि वायरस की संरचना, तो आज जो है हम पढ़ेंगे वायरस का जीवन चक्र, वायरस का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे आज कि जो वायरस है उसका जीवन चक्र क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें वायरस की तो मैं आपको बता देता हूँ कि वायरस की स्ट्रक्चर में एक्चुअल होता क्या है। देखिए, वायरस जो होते हैं दे आर न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। हम इन्हें क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल कह सकते हैं, क्योंकि जो वायरस होता है वो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। वायरस की जो स्ट्रक्चर है अगर हम उसकी स्टडी करें जो मैंने बताया, लेकिन हम ब्रीफली इसको मैं आपको बता देता हूँ कि वायरस की जो स्ट्रक्चर होती है इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। देखिए, वायरस जो होता है उसका जो ऊपर वाला पार्ट जिसे हम क्या कहते हैं? हेड वाला पार्ट कहते हैं। ये कॉलर और नेक वाला पार्ट होता है और यहाँ पर इस प्रकार से हेक्सागोनल क्या पाई जाती है? एक प्लेट पाई जाती है जिससे टेल फाइबर जो होते हैं वो निकलते हैं। इस प्रकार से ये जो टेल फाइबर्स होते हैं ये यहाँ पर निकलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वायरस के कौन कौन से पार्ट हो गए। हेड वाला पार्ट हो गया, नेक वाला पार्ट हो गया और बेसल प्लेट होगी, और ये क्या होती है? टेल फाइबर यानी पुच्छिए तंतु। देखिए, वायरस का जो हेड वाला पार्ट होता है ये किसका बना होता है? ये प्रोटीन का बना होता है। हेड वाला जो पार्ट होता है वो किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। और इस हेड वाले पार्ट के अंदर हम कह सकते हैं जेनेटिक जो मटेरियल होता है वो होता है डीएनए यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए। कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। देखिए, वायरस जो होता है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पर जो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ये कौन सा वायरस है? ये है बैक्टीरियोफेज। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी? टी फॉर बैक्टीरियोफेज, यानी कि जीवाणु भोजी वायरस की जो स्ट्रक्चर है उसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो देखिए, बैक्टीरियोफेज जो वायरस होता है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। वैसे अगर हम बात करें जैसे प्लांट वायरस है तो प्लांट वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? आरएनए होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो वायरस जैसे प्लांट वायरस है, एनिमल वायरस होते हैं, बैक्टीरियोफेज यानी जीवाणु भोजी वायरस होते हैं, इन सभी के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डिफरेंट होता है। लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वायरस के अंदर या तो मिलेगा आपको डीएनए या आपको क्या मिलेगा? आरएनए। तो वायरस का जो हेड वाला पार्ट है वो प्रोटीन का बना होता है और इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो ये टेल फाइबर जो होते हैं, जो पुच्छे तंतु होते हैं, ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया की जो सरफेस होती है उससे चिपकने का काम करते हैं, क्योंकि जीवाणु भोजी वायरस होता है वो जीवाणु को इन्फेक्ट करेगा। तो किसी भी जीवाणु भोजी वायरस जिस जीवाणु को इन्फेक्ट करता है उसकी पहचान के लिए टेल फाइबर्स जो होते हैं वो उसके अंदर क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। वैसे ही जो ये आपको हेक्सागोनल प्लेट दिखाई दे रही है इसके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को लाइसिस करने का कार्य करता है। तो आप देख सकते हैं कि बैक्टीरियोफेज वायरस के कौन कौन से पार्ट होते हैं? हेड वाला पार्ट, कॉलर वाला पार्ट, नेक वाला पार्ट और बेसल प्लेट और टेल फाइबर यानी पुच्छिए तंतु। ये तो मैंने आपको जो बैक्टीरियोफेज वायरस है उसकी स्ट्रक्चर की बात की है, लेकिन अपना टॉपिक क्या है? वायरस का लाइफ साइकिल। तो आपको बताने से पहले जो हम इसका लाइफ साइकिल जो पढ़ेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो लाइफ साइकिल है वायरस का वो दो प्रकार से कंप्लीट होता है। यानी वायरस का जो लाइफ साइकिल है वो हम कह सकते हैं कि ये दो प्रकार से कंप्लीट होता है। तो देखिए, पहला जो हम कहें वायरस का जो लाइटिक साइकिल हिंदी में जिसे कहते हैं हम लेन चक्कर। दूसरा जो वायरस जो होता है उसका साइकिल होता है लाइसोजेनिक साइकिल, जिसे हम कहते हैं ले जनकता। क्या कहते हैं इसे हम? ले जनकता।
देखिए, यानी बैक्टीरियोफेज वायरस जो है, अगर हम इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो वो लाइटिक साइकिल और लाइसोजाइनिक साइकिल 2 प्रकार से कंप्लीट हो सकता है। अब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल जो दोनों डिफरेंट होते हैं। लाइटिक सेल और लाइसोजेनिक साइकिल को हम अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, लाइटिक साइकिल। मैंने आपको बैक्टीरियोफेज वायरस की स्ट्रक्चर बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, जिसके अंदर मैंने बताया कि बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर कैसी होती है। वो मैंने आपको इसलिए बताया था कि जो हम लाइटिक साइकिल पढ़ेंगे वो बैक्टीरियोफेज वायरस का ही पढ़ेंगे, क्योंकि बैक्टीरियोफेज वायरस का जो लाइटिक साइकिल है वो कॉमन होता है। अदर वायरस के अंदर जो लाइफ साइकिल और बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल जो होता है वो सेम होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, लाइटिक साइकिल की, यानी कि लेन चक्कर की। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है वो किसको इन्फेक्ट करेगा, बैक्टीरिया को। तो मान लीजिए ये कोई भी बैक्टीरियल सेल है, मान लो ये कोई ई कोलाई बैक्टीरिया है, और ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है ये इसका न्यूक्लियोइड है, यानी कि इसका जेनेटिक मटेरियल, या हम इसे कह सकते हैं फॉल्स न्यूक्लियस है ई कोलाई का। अब यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले जो लाइटिक साइकिल है उसका फर्स्ट स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो वायरस होता है, बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है, ये अपने टेल फाइबर की सहायता से बैक्टीरिया की सरफेस से अटैच करता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या हो गया, अटैचमेंट। स्टेप फर्स्ट, अटैचमेंट। यानी सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है लाइटिक साइकिल का वो क्या होता है कि बैक्टीरियोफेज वायरस अपनी टेल फाइबर की हेल्प से बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उससे वो क्या होता है, अटैच होता है। यानी टेल फाइबर जो है वो बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइजेशन करने का काम करते हैं, उसकी पहचान का काम करते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, सेकंड स्टेप की। तो सेकंड स्टेप के अंदर आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये आपका ई कोलाई बैक्टीरिया है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। सेकंड यहाँ पर क्या होगा, जो बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया की सरफेस से जो अटैच हुआ है ये क्या करेगा, इसकी जो ये हेक्सागोनल प्लेट होती है, मैंने बताया कि ये लाइसोजाइम एंजाइम का सिक्रेशन करती है। तो ये क्या होगा, यहाँ से इसकी सेल वॉल जो है वो क्या होने लग जाएगी, डिग्रेड होने लग जाती है। यानी सेल वॉल का क्या हो जाएगा, लाइसिस। और ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है ये अपने जो डीएनए को, अपना जो डीएनए है, बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है, फेज डीएनए जिसको मैंने बोला है, ये इस बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट हो जाता है। यानी आपने क्या देखा कि जो सेकंड स्टेप है इसके अंदर जो बैक्टीरियोफेज वायरस है उसने बैक्टीरियल सेल को पेनिट्रेट किया है और अपना जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या किया है, इंसर्ट किया है। यानी जो आपका स्टेप सेकंड है, स्टेप सेकंड आपका कौन सा हो जाएगा, पेनिट्रेशन। क्या हो जाएगा, पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन हो गया। अब देखिए क्या होगा, आपको मैंने बताया था कि वायरस जो होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का इंटरमीडिएट होता है। यानी वायरस जो होता है वो होस्ट सेल के बाहर नॉन लिविंग यानी निर्जीव की भांति व्यवहार करता है, जबकि जब ये किसी होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट हो जाता है तो ये लिविंग की भांति व्यवहार करता है। तो अब देखिए क्या होगा, ये जो हम कह सकते हैं कि जो डीएनए है किसका, फेज का डीएनए। देखिए मान लीजिए ये मैंने ई कोलाई वायरस बना रहा हूँ या फिर मैं आपके सामने, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि ये वायरस, इसका जो बैक्टीरियल सेल है उसकी क्या है, न्यूक्लियोइड है। और आपको बता देता हूँ मैं कि सबसे पहले कि जो वायरस जो है, बैक्टीरियोफेज जो वायरस है, उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सब बाहर रह जाते हैं, सिर्फ उसका डीएनए जो होता है वो यहाँ पर क्या करेगा, एंटर करेगा। लेकिन अब ये जो डीएनए होता है ये क्या करेगा, इस होस्ट सेल, यानी ये जो आपको दिखाई दे रही है ई कोलाई सेल जो आपको दिखाई दे रही है, इस ई कोलाई सेल के अंदर क्या करेगा,
इसकी जो एंजाइमेटिक मशीनरी है, यानी इसके जो एंजाइम्स हैं उनको यूज़ करेगा, और यूज़ करने से क्या होगा, ये जो फेज़ का जो डीएनए होता है ये अपनी संख्या में साथ में वृद्धि करने लग जाएगा। साथ में अदर जो कंपोनेंट हैं जैसे हेड वाला पार्ट है, इन सभी पार्ट्स का धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, फॉर्मेशन होने लग जाता है। अगर इनका फॉर्मेशन होने लग जाता है तो हम यहाँ पर जो स्टेप थर्ड है, इस स्टेप थर्ड का नाम हम दे देंगे बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस क्यों दे रहे हैं हम इसका नाम, क्योंकि जो बैक्टीरियोफेज वायरस है इसका डीएनए जैसे ही बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट हुआ है, इसने क्या किया है, अपने जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं उनका सिंथेसिस किया। जैसे कि जेनेटिक मटेरियल है उनका मल्टीप्लिकेशन हो गया, वैसे ही जो हेड वाला पार्ट है, कॉलर वाला पार्ट है, सभी पार्ट्स का यहाँ पर क्या हो जाता है, सिंथेसिस हो जाता है। अब क्या होता है, देखिए स्टेप 4 के अंदर ये जो सभी पार्ट्स जब बनने शुरू हो जाते हैं तो सभी पार्ट्स बनने के बाद क्या होता है, ये पार्ट्स आपस के अंदर इस सेल के अंदर क्या होते हैं, जुड़ने शुरू हो जाते हैं। जैसे ये मान लीजिए आपकी बैक्टीरियल सेल है, इसका जो न्यूक्लियड वाला पार्ट है वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लग जाएगा, और ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस के जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं जैसे जेनेटिक मटेरियल है, हेड वाला पार्ट है, ये सभी पार्ट असेंबल होना शुरू हो जाते हैं, यानी जुड़ना शुरू हो जाते हैं। और असेंबल होने के बाद यहाँ पर इस प्रकार से नए बैक्टीरियोफेज वायरस बनने लग जाते हैं। तो आपने क्या देखा कि ये जो बॉडी के पार्ट है ये जुड़ने शुरू हो गए। तो स्टेप 4 जो है, स्टेप 4 को हम क्या बोलेंगे, असेंबलिंग। स्टेप 4 को क्या बोलेंगे हम, असेंबलिंग। और अब देखिए स्टेप 5 की बात करें हम, तो स्टेप 5 के अंदर क्या होगा कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस बने हैं इनके अंदर क्या हो गया, मैंने आपको पहले बताया था, इसमें जो इनकी बेसल प्लेट होती है उसमें लाइसोजाइम एंजाइम होता है। तो ये जो लाइसोजाइम एंजाइम होगा ये क्या करेगा, जो बैक्टीरियल सेल है उसका डिग्रेडेशन करने लग जाएगा। जैसे ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, और यहाँ पर इसका डिग्रेडेशन हो जाएगा, और डिग्रेडेशन होने से क्या होगा, ये जो न्यूली फॉर्म्ड जितने भी वायरस हैं ये क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और ये आउटर एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। तो जो लास्ट स्टेप जो आपका है वो कौन सा है, लाइसिस। इसको क्या बोलेंगे, लाइसिस। स्टेप 5 जो है वो क्या है, लाइसिस। और आपको बता देता हूँ, जो एक लाइटिक साइकिल कंप्लीट होता है उसके अंदर 200 से 300 जो बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। तो आपने क्या देखा कि बैक्टीरियोफेज वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करते हैं, अटैचमेंट करते हैं। बैक्टीरियल सेल जो है उसकी सरफेस से जो अटैचमेंट का काम है वो कौन करेंगे, टेल फाइबर, यानी रिकॉग्नाइजेशन का काम करेंगे। उसके बाद सेकंड जो स्टेप है वो क्या है, पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन में आप देख सकते हो कि ये जो प्लेट होती है, हेक्सागोनल प्लेट्स, ये लाइसोजाइम एंजाइम सीक्रेट करती है, जिससे बैक्टीरियल सेल वाल जो है वो क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इसके अंदर क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है। तो सेकंड स्टेप क्या हो गया, पेनिट्रेशन। तीसरा जो स्टेप आपका है वो क्या है, बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस के अंदर हम कह सकते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट हुआ है वो होस्ट सेल यानी बैक्टीरिया की सेल है उसके एंजाइम्स को यूज़ करके अपने पार्ट्स, जैसे हेड वाला पार्ट है, डीएनए का मल्टीप्लिकेशन है, इन सभी पार्ट्स का सिंथेसिस कर लेता है। इसे हम क्या कहते हैं, बायोसिंथेसिस। उसके बाद ये जो पार्ट बने हैं ये बैक्टीरियल जो सेल है उसके अंदर असेंबल होना शुरू हो जाते हैं, और नए बैक्टीरियोफेज वायरस को क्या करते हैं, ओरिजिनेट करते हैं, जिसे बोलते हैं स्टेप 4 को असेंबलिंग। उसके बाद जो स्टेप 5 है यानी जिसे हम लाइसिस कहेंगे, जो न्यूली फॉर्म्ड बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं वो बैक्टीरियल सेल का लाइसिस करते हैं, और वो बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वो फिर एटमॉस्फेयर के अंदर क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, और फिर वापस वो किसी नई बैक्टीरियल सेल को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। और एक जो लाइटिक साइकिल है इसके अंदर 200 to 300 बैक्टीरियोफेज वायरस जो होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। अब बता देता हूँ आपको कि लाइटिक साइकिल है, इसके अंदर आपने देखा कि एट लास्ट जो बैक्टीरियल सेल है उसका क्या हो गया, लाइसिस हो गया, उसका लेन हो गया, इसीलिए हम इसे लाइटिक साइकिल या लेन चक्कर कहते हैं। जबकि अपना जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे लाइसोजेनिक साइकिल, लेजनकता, जिसके अंदर आप देखेंगे कि लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर जो बैक्टीरियल सेल होती है वो क्या डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा वायरस का लाइफ साइकिल। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए आप एलबी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।